सभी साथियों को नमस्कार। मैं रजत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड। जो भी साथी जुड़ चुके हैं कृपया करके अन्य साथियों तक ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे अन्य साथी भी जुड़ सके लाइव से। सभी साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं, जिससे हम अपनी बातों का जो क्रम है, अपनी बातों को जो सार है, जिसके लिए हमने आप सबको कहा था कि लाइव आकर आप सबको उपस्थित होकर जानकारी देंगे, आगे की क्या रणनीति है, उस चीज़ पर चर्चा के लिए आप सबके बीच में लाइव आए हैं। अगर जो भी साथी जुड़ चुके हैं कृपया करके ये चीज़ बता दें कि अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो कृपया करके बता दें, जिससे हम अपनी बातों का क्रम आगे रखें। आवाज़ एकदम स्पष्ट आ रही हो तो कृपया करके आप सब एक बार ज़रूर बता दें कमेंट बॉक्स में, जिससे हम अपनी बातों का क्रम आगे करें। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं कृपया करके इसे अन्य साथियों तक पहुंचाएं जो इस समय लाइव वीडियो में जुड़ जाएं, जिससे हम अपनी बातों का जो सार है, आगे की रणनीति क्या है, आगे हमारा क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे हमें लड़ना है, कैसे लड़ना है और आगे की क्या रणनीति होगी, इन सब मुद्दों के लिए लाइव जुड़े हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब इसे अन्य साथियों तक पहुंचाएंगे। चलो बातों का क्रम ज़्यादा देर न करते हुए रखना चाहिए। मुद्दा था कि प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती है, उस भर्ती में हमारे जो डीएलएड बीटीसी के साथी हैं उन्हें प्रथम वरीयता मिलनी चाहिए। इसके लिए हमने जो है सीनियर अधिवक्ता अशोक खरे जी को हायर किया था और जिसमें हायर किया था, जिसमें भी कुछ महीनों से केस पेंडिंग में है। बहुत सारे साथी नाराज हुए कि राजस्थान में जजमेंट आ गया है और अभी तक उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, तो आपको अपनी बातों का क्रम रखने से पहले उस पर भी चर्चा करना चाहेंगे। और इस समय प्रथम वरीयता पर हम सब कितने आगे हैं, आगे जो भर्ती आएगी उसमें हमको प्रथम वरीयता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगामी भर्ती के लिए संघर्ष क्या होगा, आगे हमारा कोर्ट में क्या चल रहा है, जमीनी स्तर पे हमने क्या किया, भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, उन सब मुद्दों पर ही हम आप सबके बीच में जुड़े हैं। आप सब के बीच में एक एक मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, जिनमें से ये था कि प्रथम वरीयता। आप सब देख रहे होंगे कि आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते हैं कि भैया प्रथम वरीयता की क्या अपडेट है, प्रथम वरीयता पे कोर्ट पे क्या अपडेट है। तो देखो, हर चीज़ों का एक वो होता है कि हम चाहे तो डेली प्रथम वरीयता पे एक पोस्ट लिख सकते हैं। पोस्ट लिखने में कुछ नहीं जा रहा है, पोस्ट उठाना है मोबाइल और लिख सकते हैं, लेकिन उस चीज़ में जिस प्रक्रिया के लिए हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, जिस प्रक्रिया को हमें जीतना है, जरूरी होता है कि उसे शो अप करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो भी ऑर्डर आया हुआ है, तो राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ पर बीएसटीसी वालों के पक्ष में हमेशा फेवर था कि उन्हें उनका अधिकार मिले, हक मिले, जिसपे जोधपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें उनके पक्ष में फैसला आया। और हम सबके उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, यहाँ पर जब सुनवाई हो रही थी तब यहाँ पर कहीं सरकार एनसीटी ने काउंटर नहीं फाइल कर रहे थे, कहीं यहाँ पर सरकार अपना काउंटर फाइल नहीं कर रही थी। मतलब कुल मिलाकर ये था कि सरकार इस पक्ष में अपना काउंटर नहीं लगाना चाह रही थी, जिसके लिए हमने अपने साथियों के साथ मिलकर एक तैयारी की। आप देख रहे होंगे कि नई शिक्षक भर्ती के लिए हम सब लगातार उत्तर प्रदेश के लखनऊ हो या इलाहाबाद, यहाँ पर हम सब लगातार लड़ रहे थे, जिसमें से मैं आप सबको कुछ अपनी मेहनत की कुछ चीज़ों को दिखाना चाहता हूँ कि आगामी भर्ती में प्रथम वरीयता मिलेगी, या तो बीएड आगामी प्राथमिक भर्ती से बाहर होगा, या तो नई जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी उसमें डीएलएड को प्रथम वरीयता के साथ पर सरकार इसमें योजना बनाएगी।
उस चीज़ों को आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ विद प्रूफ कि इसमें हमने इस समय क्या क्या कार्य किए। आगे हम सबको सरकार प्रथम वरीयता पर बातें रखेगी, आगामी भर्ती में प्रथम वरीयता लागू होगा कि नहीं होगा, कि प्राथमिक भर्ती में बीएड ही बाहर हो। तो देखिए इस मुद्दे पर हमें दो चीज़ों पे काम करना था, क्योंकि ये मुद्दा जब हमने उठाया था तो इस मुद्दे को हमें जीतना है। इस मुद्दे पर कैसे जीतना है जरूर। अब हम कोर्ट प्रकरण में उलझे हुए हैं, सरकार अपना काउंटर नहीं लगा रही, एनसीटी अपना काउंटर नहीं लगा रही है। यहाँ पता लग रहा है कोविड काल आया, केस ही नहीं टेकअप हो रहा था। अभी भी हम माननीय अशोक खरे के यहाँ से 3-4 दिन से और उससे पहले भी जुटे हुए थे। एप्लीकेशन हम डलवा कर आए, वहाँ पर आप सकते हैं 4952 याचिका संख्या, आप सब ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी अब ये हुआ कि कोर्ट का जब इधर सरकार पर दबाव बनाया गया, तब ये हुआ कि क्यों ना अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी माननीय अशोक खरे जी के यहाँ केस लिस्टेड करवाने के लिए एप्लीकेशन डलवा दिया है। और जोधपुर में जो बीएड के खिलाफ जो ऑर्डर आया हुआ है, उस ऑर्डर में वहाँ रॉयल जी राजस्थान में है, लीडर हैं, जो बीएड के खिलाफ जो आवाज़ उठाया और वहाँ पर उन्होंने कोर्ट में लड़ा, उनसे भी हमारी चर्चा पर चर्चा हो गई है। और ऑर्डर आज राजस्थान का शाम को अपलोड होने के लिए उन्होंने कहा है। और जैसे ही ऑर्डर अपलोड होता है, उस ऑर्डर को लेकर के लखनऊ बेंच में एक बीएड को बाहर निकालने के लिए उस ऑर्डर को लगा करके एक वकील खड़ा करेंगे। और उस ऑर्डर को जब लखनऊ बेंच में लगा करके बीएड को बाहर करने के लिए वो केस के लिए हम लड़ रहे हैं। आप सबके लिए बता दें, डीएलएड प्रथम वरीयता मेरे इज्जत मान सम्मान के लिए से जुड़ा हुआ था। इसके लिए मैंने निर्णय किया है कि कोर्ट में जो भी खर्चा होगा मैं वहन करूंगा, मेरे साथी वहन करेंगे। लखनऊ बेंच में कल या परसों हम और हमारे साथी उपस्थित होंगे। वहाँ पर जो भी वकील हमें लगेगा कि ये वकील, जैसे भी भदौरिया का नाम आ रहा है, 2-3 वकील का नाम आ रहा है जो अच्छा लखनऊ खंडपीठ से अच्छा लड़ते हैं, उनको वहाँ से लड़ने के लिए राजस्थान का ऑर्डर लगा करके वहाँ से लड़ने के लिए जो लड़ने के लिए तैयार होंगे। इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है, यहाँ पर प्रथम वरीयता का केस चलेगा। और लखनऊ बेंच में राजस्थान में जो एनसीटी का जो आदेश को, जो शासनादेश है, जो भारत के राजपत्र में आदेश आया हुआ, उसको वो ऑर्डर को वहाँ लगाया जाएगा, जिससे बीएड को बाहर निकालने, प्राथमिक से बाहर निकालने के लिए लखनऊ बेंच में, और डीएलएड को प्रथम वरीयता मिलने के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट से। और साथ ही साथ जो मैंने जमीनी रूपरेखा इतने दिन से जब से कोर्ट केस चल रहा था, उसी बीच में अपने कार्यों को आंतरिक रूप से कार्य में जुटा हुआ था। मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं सोशल साइट पे ज़्यादा आप सबके बीच में शेयर करूं तो जो मेरे विरोधी साथी हैं, बीएड के साथी हैं, वो नाराज होंगे। जब भी प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती का आह्वान किया गया हो, या इलाहाबाद में किया गया हो, या प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आह्वान लखनऊ में किया गया हो, चाहे भाजपा कार्यालय हो, चाहे शिक्षा मंत्री आवास हो, चाहे विधानसभा घेराव हो, चाहे एससीईआरटी पे हुआ हो, चाहे परीक्षा नियामक पे धरना हुआ हो, चाहे बाल संघ पे हुआ हो, जहां भी मेरे द्वारा धरना दिया गया, जहां पर सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा जो भी अधिकारी आते थे, परीक्षा नियामक में धरना दिया गया। मेरे द्वारा परीक्षा नियामक सचिव को साफ साफ ज्ञापन दिया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके प्रशिक्षितों के लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और प्रथम वरीयता के संबंध में। इस चीज को वहां ज्ञापन देकर हमने उनको सचिव जी से लेटर को एससीईआरटी डायरेक्टर और शासन स्तर के माननीय मुख्यमंत्री शासन स्तर के अधिकारियों पर बेसिक शिक्षा के फॉरवर्ड करवाया था। फिर उसके बाद में अभी हाल ही में एक धरना आयोजित हुआ था 15 नवंबर को। उस धरने में भी जब हमारी मांग थी, उस मांग के तहत मैंने जब ज्ञापन दिया था, जब शासन स्तर के अधिकारी एसपी सिटी और एडीएम महोदय को, तो उनके द्वारा हमारे ये ज्ञापन देकर भी इसमें भी पूरा मांगों को भली भांति रखा गया था कि हमें प्रथम वरीयता के साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए, जिसके लिए और सोशल मीडिया पर जो मेरे ज्ञापन फॉरवर्ड हुए थे, वो ज्ञापन इस प्रकार थे, शायद सोशल मीडिया में आप सबको
उस समय ज़्यादा व्यस्तता की वजह से ना देख पाए हो, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। निजी सचिव बेसिक शिक्षा मंत्री के पास मेरा ज्ञापन मेरे प्रथम वरीयता और प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती के लिए फॉरवर्ड हुआ था, जिसका क्रम आप देख रहे होंगे कि आप सबको भली बात दिख रहा होगा। इसके ये बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पास जब प्रथम वरीयता का और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए फॉरवर्ड कराया गया था ज्ञापन, फिर उसके 15 नवंबर का धरना हो, चाहे लखनऊ में 5 जुलाई को हो, 13 अगस्त का हो, जितने भी बड़े धरने चर्चित धरने हुए हैं, उस धरने में जब भी शासन स्तर के अधिकारियों द्वारा ज्ञापन लिया गया है, उसमें प्रमुखता से उठाया गया है, ज्ञापन दिया गया है। और यहाँ तक कि जितने भी वार्ताएं शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से हुआ, उनको भी अवगत कराया गया है। उनको लगा है कि हम सब अपने आवाज को उठाने में एकदम मुखर हैं, और आगामी जो भर्ती होगी उस भर्ती में थोड़ा सा भी इनके हक अधिकार को नहीं देखा जाएगा, तो जरूर यहाँ पर कोई ना कोई जो है आवाज उठी जाएगी। तो इसलिए जो चीज़ें हैं, इस चीज़ों को आप सबके बीच में रखना अनिवार्य था कि काफ़ी दिन का अपडेट था और इस चीज़ों को आप सबके बीच में लाना था। तो आपको कोर्ट प्रकरण जो मामला था, कोर्ट में आपको बता दिए चुके हैं। और बाकी राजस्थान के जितने भी जो साथ राजस्थान में पूरे भारत के जितने भी जेबीटी, बीएसटीसी, डीएलएड, बीटीसी, पश्चिम के जितने भी कोर्स हो रहे हैं प्राथमिक लेवल के, वो लोगों के जो अन्य राज्यों के लीडर हैं, उनका राष्ट्रीय स्तर पे एक सम्मेलन होने वाला है, एक बैठक होने वाली है। तो बहुत जल्द जो है उसमें शामिल होने की कोशिश रहेगी और वहाँ पर जाएंगे, ज़रूर उसमें शामिलित होकर के वहाँ का हल निकाला जाएगा। लेकिन हमको इससे पहले आप सबको इस चीज़ों को अवगत कराना था और निवेदन करता हूँ कि आप सब भी आगामी जब धरना के लिए जो अब समय आ चुका है, आप जो उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षाएं हुई हैं, जो आप देखे होंगे कि एक बहुचर्चित मामला बना और परीक्षाएं निरस्त हो गई हैं। बहुत सारे साथियों के अंदर एक चीज़ होती है कि आप यूपी टेट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बता दें इसमें काफ़ी साथी हमारे जुड़े हैं और काफ़ी ऐसे साथी हैं कि जो 2-2 बार 3-3 बार टेट पास होकर के सीटेट पास होकर के पुनः परीक्षाओं के लिए फॉर्म फिल किए हैं। लेकिन हम आप एक मन में चीज एक ख्याल बैठ गया है कि हम टेट पास होने के बाद ही धरना रखें। देखिए, इस चीज़ों को करने से आप आचार संहिता लगने के कगार आने होने वाला, समय नज़दीक आ रहा है। अब हमारे आप सबके पास समय नहीं है। अब हम आप टेट और सीटेट को देखते देखते अपनी भर्ती को गवा देंगे और आगामी चुनाव में फंस जाएंगे। इसलिए निवेदन है कि मैं कल या परसों लखनऊ निकल रहा हूँ और लखनऊ पहुँचते ही वहाँ से लगातार नई शिक्षक भर्ती के लिए क्रांतिकारी धरना प्रदर्शन, ज्ञापन प्रणाली, ज्ञापन हर विभाग और एक बार फिर से विभाग में ज्ञापन दिया जाएगा और धरना प्रदर्शन के लिए लगातार अनवरत धरना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन धरना हो और वो धरने को समाप्त करके और फिर अगले कुछ दिन बाद धरना रखे, ऐसा कतई अब नहीं होने वाला है, क्योंकि समय हम सबके पास कतई नहीं है। अब समय को देखते हुए अब धरना जो भी चलेगा अनवरत चलेगा और इस अनवरत धरने के लिए लखनऊ कल या परसों निकलने वाला हूँ। वहाँ पर लखनऊ बेंच में कोर्ट प्रकरण को सौंपने के बाद तुरंत ज्ञापन प्रणाली चलेगी। विपक्ष के सारे नेताओं को इस धरने में बुलाने की पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं रह गई है कि हम आप 2-4 प्रशिक्षु 100 प्रशिक्षु को लेकर के धरना करें और एक दिन में चिल्ला करके भाग जाएं और घर से फिर चिल्लाएं 10 दिन बाद और फिर लखनऊ पहुँचे फिर धरना हो। तो इसमें ना सरकार सुन रही है, ना हमें अपना अधिकार और हक मिलेगा। इस चीज़ों को आप सब समझिए और इसको आप जब तक धरने में नहीं आएंगे, धरना नहीं सफल हो पाएगा। एक दिन का धरना कतई प्रभावी नहीं बन पा रहा। एक दिन केवल मीडिया में और पेपरों में आने के बाद धरने का अस्तित्व खत्म हो जाता है। सरकार सोचती है मुद्दा दब चुका है। इस चीज़ों को अब हमको आपको लगातार बनाना है। SCRT पर अनवरत धरना होगा। जैसे ही वहाँ पहुँचकर सारी कार्यक्रम स्थल को तैयार करने की कोशिश में रहेंगे। 2-3 दिन के अंदर जैसे ही पूरा हर चीज़, बैनर, पोस्टर, धरना स्थल और व्यक्तियों को रुकने की, खाने पीने की व्यवस्थाएं पूरी होती है, वैसे ही धरने का आह्वान होगा 2-4 दिन के अंदर
और वैसे ही अनवरत धरना शुरुआत होगा और सरकार तक अपनी बात को लगातार एक ही साथ उठाएंगे। और हम चाहेंगे कि इस धरने में उस क्रांतिकारी जज्बे के साथ साथ हमको आपको एक दृढ़ निश्चय के साथ आना पड़ेगा। जब तक हम सब के मन में ये होगा कि हमको अब भर्ती लेकर ही जाना है, तो मैं आपको बता दूं कि जो चुनावी माहौल चल रहा है, पक्ष विपक्ष में खिंचाव बन रहे हैं, वोट बैंक बढ़ाने की राजनीति चल रही है, उस समय हम सब एक वोटर का काम करते हुए अपनी भर्ती को पा सकते हैं। और इसके लिए हमें आपको बहुत शालीनता से एक मंच पर आकर के अपनी बातों को सर रखते हुए धरने को काफ़ी लंबा खींचना है, जब तक मांग ना पूरी हो, और सभी को उसमें अपनी भूमिका को बनाए रखना होगा। इस चीज़ के लिए तैयारी के लिए और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बहुत सारे प्रश्न रख रहे हैं। मुझे पता है कि हमारे सामने बहुत बड़ी संशय होती है। जब मैं यूपी टेट से पहले भर्ती के लिए रखता हूं तो यूपी टेट वाले साथी नाराज हो जाते हैं और उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, और जब मैं प्रथम वरीयता की बात करता हूं तो बीएड के कुछ परिचित हो या ना परिचित हो, वो लोग नाराज होकर के अशब्दों का प्रयोग करते हुए गलत कमेंट करते हैं। तो मेरा उद्देश्य में मेरी लड़ाई बीएड वालों से नहीं है। मैंने साफ शब्दों में पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, मेरी लड़ाई बीएड वालों से नहीं है, मेरी लड़ाई उत्तर प्रदेश सरकार से है। अगर उन्होंने डीएलएड बीटीसी का कोर्स केवल प्राथमिक में शामिल करने के लिए करवाया है तो उन्हें उनका हक और अधिकार दे। अगर उन्होंने नहीं करवाया है तो बराबर बीएड के बराबर का डीएलएड का दर्जा दे दें, हमारी लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। हम भी टीजीटी पीजीटी जैसी प्रवक्ता में भर्तियों में शामिल हो सकते हैं। बस इसी के साथ अगर कोई भी साथी कोई भी प्रश्न, कोई भी चीज़ों की समस्याएं वो पूछ सकता है। मेरा 3 मुद्दा था, पहला प्रथम वरीयता का इलाहाबाद हाई कोर्ट में, दूसरा लखनऊ बेंच में जो केस डालने के लिए मैं तैयारी कर चुका हूं, उसके लिए तैयारी हो चुकी है लखनऊ बेंच में, तीसरा पूरी तैयारियों के साथ लखनऊ एससीईआरटी पर अनवरत धरने के लिए आह्वान के लिए पूरी तैयारी करने के बाद आप सबको आमंत्रण दिया जाएगा कि आप सब भी अनवरत धरने पे बैठे, और कोशिश रहेगी कि इस धरने को अनवरत चलाएंगे, लेकिन एक संगठन एक बैनर की वजह से, क्योंकि जो कमियां थी, जो हमने चर्चाएं की अन्य साथियों से, अन्य जो साथी हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं उनसे भी हमने इस चर्चा किया। जब तक हम सब एक बैनर एक मंच के नीचे आकर के अनवरत धरना नहीं देंगे, सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, तब तक सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी और हम आप एक दिन का धरना देंगे, कहीं भी स्थान पर दे लेंगे, एक दिन मीडिया में पेपरों में चलेगा और मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो अब समय हमारे पास नहीं है और समय को देखते हुए हमें कम समय में अनवरत धरना और सार्थक धरना और सफल धरना बनाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे साथी हैं जो बातों को रख रहे हैं, और बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि प्रथम वरीयता का धरना हो। देखिए, प्रथम वरीयता के साथ नई शिक्षक भर्ती को जोड़कर धरना रखा जाएगा तो एक बिंदु पर 2 लड़ाई अच्छे से लड़ी जा सकती है। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं, केस बता दिया, जो भी बातें थी। लाइव लंबा न रखते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।